आज हमारे सामने एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसको हम लोग देखेंगे क्या लिखा है और क्या करना है। ये सर्कल चैप्टर है हम लोग का, ध्यान से देखेंगे। लिखा है 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त हैं। एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का और एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का दो वृत्त है। हम लोग देख लेते हैं। एक ये वाला वृत्त जो है हमारा, ये बड़ा सा वृत्त है, ये हमारा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। देखिए हमने यहाँ पे त्रिज्या लिया है 5 सेंटीमीटर। और दूसरा है 3 सेंटीमीटर का, ये मैंने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त लिया है, ये वाला। और इसका त्रिज्या मैंने यहां से लिया है 3 सेंटीमीटर। ये वाला इसका सेंटर पॉइंट है और ये वाला इस बड़े वृत्त का सेंटर पॉइंट है। आगे बोला दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि ये जो दोनों जो वृत्त हैं ये दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं आपस में। यानी कि जब ये ऐसे जाते हैं, ये ऐसे इस तरह से जा रहे हैं, तो एक तो यहाँ पे M पे प्रतिच्छेद हो रहा है और एक N पे प्रतिच्छेद हो रहा है, तथा उनके केंद्रों की बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। और ये जो दोनों वृत्त का केंद्र है O और O डैश, इनका बीच का दूरी जो है वो 4 सेंटीमीटर है, ऐसा दे रखा है। आगे उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब इन दोनों वृत्त के बीच में जो हमारा ये एक जीवा बन रहा है, ये एक जीवा कॉर्ड, अभी देख लेंगे हम लोग। यहां से ये परिधि को टच कर रहा है, इसके लिए भी ये, और इसके परिधि को भी टच कर रहा है ये वाला लाइन, यहां से यहां तक। तो ये जीवा हो गया, कॉमन जीवा हो गया, उभयनिष्ठ जीवा। तो इसी का लंबाई हम लोगों को ज्ञात करना है कि ये जीवा का लंबाई कितना है, इसको ज्ञात कर लिया जाए। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे ज्ञात होगा। सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग, कहां पे ध्यान देंगे वो देखते हैं। एक ट्रायंगल का रूप बन रहा है यहाँ पे, ये एक ट्रायंगल का रूप बन रहा है। क्या नाम होगा इसका? O डैश N लिख देते हैं हम लोग। इस ट्रायंगल में ही लेकर चलते हैं, लिखेंगे ट्रायंगल O डैश N में। ये ट्रायंगल में देखते हैं हम लोग क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ये जो ट्रायंगल है ना, इसमें एक साइड है ON, इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है, और दूसरा साइड है O डैश, जिसका लेंथ 4 सेंटीमीटर है, और तीसरा साइड है O डैश N, जिसका लेंथ 3 सेंटीमीटर है। अगर ऐसा होता है, आप लोग पहले पढ़े होंगे कि अगर कोई भी ट्रायंगल का 3 साइड ऐसा हो, जो एक 3 सेंटीमीटर हो, एक 4 सेंटीमीटर हो, एक 5 सेंटीमीटर हो, तो ये एक पाइथागोरस त्रिक है, यानी कि ये एक समकोण त्रिभुज के भुजाएं हैं। थोड़ा देख ले हम लोग ये वाकई में है ऐसा क्या। तो सबसे पहले एक साइड ले लेते हैं ON और इसका स्क्वायर कर लेते हैं। ON का स्क्वायर कर लेते हैं, मतलब ये हो गया कि 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर का मतलब 25 हो गया। अब थोड़ा ये दोनों साइड को लेते हैं, एक O डैश को और एक O डैश N को, दोनों को स्क्वायर करते हैं हम लोग और ऐड करते हैं। देख लेते हैं क्या होता है। ये हम लोग यहां देखते हैं O डैश का स्क्वायर प्लस O डैश N का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा देखें क्या होता है। O डैश कहां पे है? O डैश 4 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर ले लें, प्लस O डैश N 3 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर ले लें। तो ये क्या हो जाता है? 4 4 जा 16, यानी कि 4 चौके 16 और 3 3 जा 9, यानी कि टोटल जब ऐड करेंगे 16 और 9 तो ये हो जाएगा 25। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, 25 ऊपर भी है, 25 नीचे भी है, मतलब एक साइड का स्क्वायर जो है दोनों साइड के, बाकी जो दो साइड है उनके स्क्वायर के योग के बराबर है, ऐसा है। और ऐसा तभी होता है जब कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो। और समकोण त्रिभुज हो मतलब समकोण कहां बनेगा? तो ये सबसे बड़ी भुजा हो गई ना 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर कर्ण हो गई बड़ी भुजा, तो कर्ण के जो सामने वाला कोण होता है वही समकोण बनाता है। यानी कि हमारा ये जो एंगल है ये O डैश N, यानी ये वाला जो एंगल है यहाँ पे हमारा 90 डिग्री बन रहा है। इससे प्रूव हो गया, इससे। इसलिए हम लोग लिख लेंगे, इसलिए एंगल कौन सा है? O डैश N, O डैश N बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये हम लोगों को समझ में आ गया कि ये 90 डिग्री है।
थोड़ा अब इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। ये वाला ट्रायंगल को ले लेते हैं, ये वाला नीचे वाले ट्रायंगल को थोड़ा लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ क्या ले रहे हैं हम लोग, ओ ओ डैश एम, ये ट्रायंगल लेते हैं, ओ ओ डैश एम, ये ट्रायंगल लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। लिखेंगे अब ट्रायंगल ओ ओ डैश एम में, फिर से थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ये वाला जो ओ एम है, सॉरी ये जो ओ एम है ये कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और ये वाला जो ओ डैश एम है, ये चूंकि इसका ये रेडियस 3 सेंटीमीटर था तो यहाँ भी ये 3 सेंटीमीटर रेडियस होगा, ये 3 सेंटीमीटर है। और ये जो बीच की दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है, जस्ट ऊपर वाले के जैसा नीचे है, मतलब नीचे वाला भी हमारा एक ये समकोण त्रिभुज है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। और समकोण त्रिभुज होगा तो इसका कौन सा कोण 90 होगा, जो परपेंडिकुलर के सामने होगा, यानी कि कर्ण के सामने। यानी कि हमारा ये वाला जो एंगल है ये भी 90 डिग्री होगा। कौन सा, ओ ओ डैश एम हम लोग लिख देंगे। इसलिए एंगल ओ ओ डैश एम बराबर भी कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, ऊपर के जैसा, ऐसा है। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये वाला 90 डिग्री और ये वाला 90 डिग्री, मतलब ये दोनों को मिलाने के बाद में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। थोड़ा हम लोग ले लेते हैं, देखते हैं क्या लिखेंगे हम लोग आगे। इस एंगल का क्या नाम है, ओ ओ डैश एन, एंगल ओ ओ डैश एन प्लस इस एंगल का क्या नाम है, ओ ओ डैश एम, एंगल ओ ओ डैश एम। ये दोनों को मिलाने के बाद कितना होगा, 180 डिग्री। थोड़ा ध्यान से देखते हैं, 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ऊपर भी 90 और नीचे भी 90, 180 डिग्री। और ये 180 डिग्री का कोण तभी बनता है जब कोई भी रेखा बिल्कुल स्ट्रेट हो, सीधा हो। अभी देखने में हम लोगों को ये लग रहा है कि ये क्या है, तिरछा है। ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि हमारा फिगर है, हम लोग 3D नहीं दिखा पा रहे, इसलिए ये देखने में लग रहा है। बट ये हमारा ऊपर भी 90 आ रहा है, नीचे भी 90 आ रहा है, यानी कि दोनों मिल करके 180 आ रहा है। इससे ये प्रूव हो रहा है कि ये लाइन हमारा ऐसा मुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि इस तरह का बिल्कुल सीधा है। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इसका जो ओरिजिन है यहां है, इसका जो ओरिजिन है यहां है, और ये वाला रेखा का भी जो ओरिजिन है वो यहीं और यहीं है। मतलब जितना लंबा ये रेखा है उतना ही लंबा ये रेखा है। इसका मतलब ये हो गया कि एन ओ डैश एम का जो लंबाई है वो एम एन के लंबाई के बराबर है। यानी क्या ये हो गया, एम एन इज इक्वल टू एम एन इज इक्वल टू क्या, एन ओ डैश प्लस एम ओ डैश है, एम ओ डैश होगा। और ऐसे अगर होगा तो एम एन बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एम एन बराबर एन ओ डैश कितना है, एन ओ डैश 3 सेंटीमीटर, और एम ओ डैश कितना है, 3 सेंटीमीटर। यानी कि एम एन का जो लंबाई हो जाएगा वो टोटल हमारा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और हम लोगों को यही लाना था कि ये जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, उभयनिष्ठ जीवा। तो उभयनिष्ठ जीवा कौन सा हमारा हुआ, एम एन, और इसका लंबाई कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। यही लाना था, काफी आसानी से बन गया। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को समझने का जरूरत है, बस सारा मैथ आसान।